जैसे बोल रहे प्लीज मेरे से फॉलो करके उसी तरीके से करो, कल भी आएगा तो प्लीज एक बार सुनते हैं पूरा चीज पहले। तो इसका पार्ट्स गो लाइक दिस। फर्स्ट इज ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस रिक्वायर्स नथिंग, और प्रायर नॉलेज कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर आपको। सेकंड है चेकिंग सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस, चेकिंग सॉल्यूशंस फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस आल्सो रिक्वायर्स डेरिवेटिव्स। आई थिंक डेरिवेटिव्स तो आपको सभी को आता है, तो डेरिवेटिव यहाँ से आज की क्लास में ये दो सेगमेंट। और थर्ड है वेरिएबल सेपरेटिंग टेक्निक। वेरिएबल सेपरेटिंग टेक्निक में स्लाइड इंटीग्रेशन चाहिए, पहला 3-4 एक्सरसाइज चाहिए इसके अंदर, ज्यादा नहीं चाहिए। वेरिएबल सेपरेटिंग टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर आपको जो चाहिए होगा वो स्पेशल फॉर्म चाहिए होगा, स्पेशल फॉर्म्स आना चाहिए, अच्छा रहेगा आने से। अच्छा इसमें क्या है ना, व्हेन यू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम प्रशांत, सो द प्रॉब्लम गोस लाइक अराउंड 5-6 लाइंस विल बी डिफरेंशियल इक्वेशंस, 6 लाइंस विल बी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड 3 लाइंस विल बी इंटीग्रल। दिस इज हाउ द प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली बेस्ड। जितने भी प्रॉब्लम आप देखोगे, मतलब स्टार्टिंग के दो में तो इंटीग्रेशन चाहिए नहीं है, अगले वाले जितने आपको दिख रहे हैं उसमें पहला 6 लाइन आप इंटीग्रेशन करोगे, पहला 6 लाइन नॉर्मल नॉर्मल काम है, उसके बाद आपका 3 लाइन का इंटीग्रेशन है। तो 3 लाइन का इंटीग्रेशन में क्या क्या आएगा, जो जो एक्सरसाइज है लेके बता रहे हैं वो आप एक्सरसाइज 1 से लेके 5 तक, मतलब सब्स्टिट्यूशन तक सब आना चाहिए, 1 से लेके 6 तक एक्चुअली सब आना चाहिए। स्पेशल फॉर्म आना चाहिए और बाई पार्ट्स आना चाहिए, मेन मेन ये आपको आना चाहिए। जब क्लास में करवाएंगे तो ऑब्वियसली हम उसका रेफरेंस दे देंगे आपको कैसे कर रहा है, तो आप उससे समझ तो जाओगे, बट ये आना चाहिए ओवरऑल सेगमेंट जो लिख रहा है। सामने की तरह आज क्या होगा, आज भी कहाँ है शॉट है रेडी। प्रशांत तुम दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रही है क्या? हाँ सर, प्रशांत मैं लैपटॉप पे कर रही। अभी क्या सीन है, कनेक्ट हो गई तो क्या सर? हाँ सर, मैं इसे लीव कर दे रही। ठीक है। एक काम कर देना, ये अपना अपना ये क्वेश्चन पेपर प्लीज ग्रुप पे डाल देना ना प्रशांत, तुम्हारा हाँ पेपर सर। आएगा मेरे पास, ग्रुप पे डाल देना बढ़िया रहेगा। और सर सबका बाद बाकी डाल लोगों दूंगी। का पेपर हाँ, क्लास के बाद डाल दूंगी। क्लास के बाद याद से डाल देना, एक बार देखना है मेरे को। और इधर के बच्चे बाकी सबका पेपर हम देख ही लिए थे, भवन का हाँ देख लिया था, कैसा रहा तुम्हारा ओवरऑल, क्या बोलोगे? पेपर अच्छा था? अच्छा अच्छा, तो वो तो बोले 70 प्लस आ जाएगा उसको, चलो ठीक है, डिसेंट था तुम्हारा, ये था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देखो बेसिकली इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले वो समझते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम बोलते हैं ना, इट्स एक्चुअली इक्वेशन, इक्वेशन से मेरा मतलब इक्वल टू साइन पक्का होगा आपके पास, ठीक है ना। एक इक्वेशन जिसके अंदर इक्वेशन विच हैज एक्स वाई एंड डी बाई डी एक्स टर्म्स, मतलब उसके पास एक्स है वाई है और डिफरेंशियल के टर्म्स लाइक ऐसा हो सकता है कुछ, से डी टू बाई डी एक्स टू प्लस 3 डी बाई डी एक्स प्लस 8 इक्वल टू 0, 8 वाई इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। क्या क्या इसके अंदर डेरिवेटिव्स है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया था ना चैप्टर, वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब प्रूफ नहीं कर सकते लाइन, कोई बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, कोई भी कुछ भी डालो तुम, सिंपल लिखो ना, डी बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर y माइनस x इक्वल टू 0, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि इसके पास एक डिफरेंशिएशन है। अच्छा अगर डी बाई डी एक्स नहीं हो, मान लो y इक्वल टू 3x हो, तब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन मत बोलना, ये बेसिक इक्वेशन है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन है सिंपल, सेपरेबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स राइट। बट अगर यहाँ डी बाई डी एक्स इन्वॉल्व है तो वी से इट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा इतना सा ध्यान रखते हैं अगली बात है, इसके अंदर कुछ टर्म्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता है द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व इन द इक्वेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की आप बात कर रहे हो उसके अंदर हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब समथिंग लाइक दिस, अगर आपके पास d2 dx2 प्लस d by dx टू द पावर 8 प्लस 3x क्यूब दिया हुआ है इक्वल्स टू y, अगर आपसे पूछा जाए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे को जरा वो बताना ऑर्डर, तो आप क्या बोलोगे, ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डर 2 हो जाएगा। समझे ऑर्डर 2 क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है वो 2 का है। इसे फाइंड करो प्लीज कॉपी दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन तो बचा रहा था, ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं देखा जाए तो। डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ ये तुमको खोज के निकालना है, जिस भी इक्वेशन का हो। एक डिग्री एक टर्म इन्वॉल्व है, डिग्री हम बताएंगे थोड़ा 5 मिनट रुक के। मेरे को पर्सनली डिग्री से उतना वो आया नहीं है, इसका बताओ प्लीज, ऑर्डर सभी का ऑर्डर बताना है बस, ऑर्डर मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट होगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 1, ठीक है ना। ये सारे ऑर्डर ऐसे आपको ऑर्डर दिख ही रहा है, कैसे दिख रहा है ना, डेरिवेटिव टर्म दिख रहा है, जिससे जितना बात तुम की हुई है। डिग्री कैसी चीज है, तो डिग्री का डेफिनेशन है, पता चला डिग्री का डेफिनेशन, द पावर ऑफ द ऑर्डर टर्म व्हेन ऑल dy dx terms all differentials are free of radical, when all differentials are free of radical। रेडिकल इसका मीनिंग समझाएंगे हम क्या मतलब है इसका, बट फिलहाल के लिए आप ये समझो, ऑर्डर और डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री होता है द पावर ऑफ द ऑर्डर टर्म। तो सॉरी ऑर्डर टर्म कौन है इसके अंदर, ये है। इसका पावर क्या है ऊपर में वो बताना है मेरे को, तो इसका डिग्री क्या होने वाला है अपने लिए, फर्स्ट वाले का डिग्री मान होगा, समझ गया, उससे मतलब नहीं उसका 4 की 40 है हमको, मतलब इसी वाले से। अच्छा इसके अंदर क्या होगा डिग्री इसका, 2 इसका डिग्री, 2 इसका डिग्री, 2 इसका डिग्री, ठीक है ना, सबका डिग्री दे दिया। तो ये फ्री ऑफ रेडिकल वाला ये कंसेप्ट क्या लिख के रखा है ये भी हम बता देते हैं एक बार, एक समझ आता है इसके लिए। अच्छा डिग्री ना थोड़ा सा गंदा चीज है, या फिर से बोल रहे डिग्री बहुत गंदा चीज है इन द सेंस, पावर कभी कुछ अजीब सा पावर 1/4 या 3/4 दे दे, तब डिग्री डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे। आपको फ्री ऑफ रेडिकल, फ्री ऑफ रेडिकल का मतलब है कोई भी फ्रैक्शनल पावर अलाउड नहीं है,
So if you look at the bigger picture, this left side wala thing is 1 minus d by dx का whole square का power half, and right side wala is a d2 by dx2 का power 1/3. Is that right? So Ishan, it's not really allowed to have a power half or a power 1/3. So you have to raise both of the sides to a common power in such a way that the radicals vanish, that the fractional powers are not there. So for that, what power should be used? Power 6. If I use the power 6, what I get is left side में I will be getting 1 minus d by dx का whole square का power 3, and right side में मिलेगा a d2 by dx2 का power 2. So आप देख पा रहे हो आपका ऑर्डर टर्म क्या था वैसे? परफेक्ट. ऑर्डर टर्म तो यही था. ऑर्डर पे कोई चक्कर मत रखना. ऑर्डर तुम्हारा फिक्स है. तुम जहां डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे, there is no difficulty on judging the order. ऑर्डर तो वही होगा तुम्हारा, हाईएस्ट ऑर्डर टर्म वाला. तो डिग्री जो होगा उसका पावर होगा. तो डिग्री इसका कितना आने वाला है? तो इज दैट गुड? सही है. प्लीज कॉपी करें इसको. क्या हो गया? लास्ट. चल, ये हो गया ना सब. इसका एक और सम ट्राई करो प्लीज. ऑर्डर डिग्री का ध्यान रखना प्लीज थोड़ा. ऑर्डर समझ गया ना? गड़बड़ क्या होगा? गलती कहाँ होती है लोगों की? गलती वो है सीधा फ्रैक्शन को लिख देते हैं आंसर. वो फ्रैक्शन का आंसर मत लिख देना प्लीज. कुछ भी हो जाए फ्रैक्शन का आंसर मत लिख देना. ये वाला सब ट्राई ट्राई दो. ये इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले. तो आएगा x डिवाइड dx का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9 डी बाई dx इज इक्वल टू y स्क्वायर इंटू डी बाई dx. एलसीएम लेके ऐसा बन जाएगा. सही है. तो आपने क्या देखा? आपका ऑर्डर 1. ऑर्डर 1 तो दिख रहा है. तीन टर्म है ऑर्डर 1 का, बट डिग्री इज 2. यहाँ बहुत मिसकंसेप्शन है लोगों का. डिग्री 1 ले लेते हैं डायरेक्टली. ये डी बाई dx का आपको एलसीएम बनाना पड़ेगा. सुंदर करना पड़ेगा. लाइन करते वक्त इससे समझ में आया कि तो स्क्वायर का टर्म हो गया. कितने लोग सोच पाए थे? कनिष्ठ सोच पाए थे? कनिष्ठ, दिवांश, हाँ सर. ऋषा, ऋषा सोच पाई थी डिग्री का? नहीं सर, मैं उसको 1 लिखी की थी. पर लिख दिया था. इसके अंदर फंसाता कहाँ पे वो भी बताते हैं. बोलते हैं ऑर्डर प्लस डिग्री का वैल्यू कितना होगा ये निकाल. तो तुम्हारा आंसर 3 होगा. और ऑप्शन में धड़ाके से 1 भी दिया होता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी. कुछ बात बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री निकालो एमसीक्यू में. तो ऑर्डर डिग्री दोनों निकलवा लेगा तुझसे. कभी कभी ऐसा होता है फाइंड द डिग्री कॉमा ऑर्डर, कभी कभी ऑर्डर कॉमा डिग्री. यहाँ पे लोग ऑर्डर में भी गलत कर जाते हैं भाई. इसका डिग्री ऑर्डर लगा ऑप्शन तक क्लोज होता है 1 2 2 1 दोनों देगा. तो तुमको लगेगा शायद हम तो एक ही सोच रहे हैं, बट इट इज दिस ऑपोजिट. ओके राइट. तो ध्यान रखना इस सब चीजों का. अलग अलग फॉर्म में आता है क्वेश्चन. ये 3 क्वेश्चन ट्राई करें खुद से ऑर्डर डिग्री.
इसका ऑर्डर डिग्री बताओ प्लीज, इसका ऑर्डर डिग्री आपको इसको ऐसा लिखना चाहिए। देखो अगर नहीं लिख रहे हो तो आपकी बेवकूफी है, आपको इसको डिवाइड बनाना पड़ेगा रीअरेंज करके इस तरीके से। इसके बाद आप बोल सकते हो इसका ऑर्डर डिग्री वन, ऑर्डर इसका वन, डिग्री इसका वन, समझे ना? ऐसा बना लेना। इसका ऑर्डर डिग्री मेरे को बता दिए प्रशा, ऑर्डर डिग्री प्रशा, प्रशा आवाज नहीं आ रहा। एक सेकंड सर। प्रशा थोड़ा म्यूट कर लो तो। सर इसका ऑर्डर वन है। डिग्री कितना? एलसीएम लेके डिग्री निकालेंगे, डिग्री 2 आएगा। सबका आया 2? सर बोलिए प्लीज। सर पहले वाले क्वेश्चन में डिवाइड एक्स तो माइनस रूट वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना? हाँ रूट उसके ऊपर है, हाँ तो फिर हम लोग को रूट एक्स हटाना के ऊपर है पड़ेगा। तो टेंशन नहीं है। हम लोग को चाहिए डिवाइड एक्स कोई टर्म, डिवाइड एक्स का कोई भाई, मतलब डिवाइड एक्स हो गया, डिवाइड एक्स हो गया, या इसका और भी जो भाई लोग हैं इसका कोई पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, समझा क्या? हाँ सर हाँ। हम लोग को वाई का उतना मतलब नहीं है। अच्छा एक और कंसेप्ट बताना था, अगर कभी भी वाई का कोई भी टर्म या डेरिवेटिव का, सॉरी कोई भी टर्म, अगर कभी भी डेरिवेटिव का कोई भी टर्म साइन में या ई पावर में बैठा हुआ है या लॉग में बैठा, कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में बैठा हुआ है, इन दैट केस आपका द डिफरेंशियल इक्वेशन विल हैव डिग्री अनडिफाइंड। लिख के रखो ऐसा। आपको ये मतलब नहीं है कि वो ऑर्डर टर्म है कि नहीं, अंदर उसके जो भी टर्म होगा, अगर कोई भी टर्म डिवाइड एक्स के अंदर बैठा हुआ है तो आप सीधा बोलोगे दिस इज नॉट देयर, द डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ ऑर्डर, तेरा ऑर्डर हमेशा डिफाइंड है। ऑर्डर कभी धोखा, देखो ऑर्डर कभी धोखा नहीं देगा। मैंने कहा नहीं नहीं तुम समझना नहीं चाह रहे हो, फिर हम तेरे को समझ देना इसके ऊपर, तू समझ जाएगा क्या करना चाहते हैं। इसको देख, पहले तो इक्वेशन ही नहीं था, तुमसे पूछा मेरे से, हम इक्वेशन के बिना बात ही नहीं करते, ये दोनों पढ़ लोगे लेकिन इक्वल टू है कहीं नहीं है तो इक्वेशन तो है नहीं, तो ऑर्डर डिग्री बात ही नहीं करेंगे। बट इसके अंदर ऑर्डर डिग्री बोल सकते हैं, बताओ जरा इसका ऑर्डर तो बिना नागा, मतलब ऑर्डर तो निकालोगे नहीं निकालोगे, ऑर्डर कितना इसका 2, इसका कितना 4, ये तो निकलेगा, ऑर्डर तो निकलना ही है। ऑर्डर को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। डिग्री का प्रॉब्लम है दोनों केसेस में। डिग्री का क्या प्रॉब्लम है, इसका ई का पावर है डिवाइड तो डिग्री नॉट डिफाइंड, और सेकंड वाले में भी cos के अंदर डिवाइड से कम बैठा हुआ है, डिग्री नॉट डिफाइंड। ये बात लिख कर रखो प्लीज, डिग्री अनडिफाइंड हो जाता है। डिग्री का उतना इंपॉर्टेंस नहीं जितना ऑर्डर का इंपॉर्टेंस है। ऑर्डर एक्चुअली आपको बताता है बहुत मस्त चीज, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टेल्स नंबर ऑफ टाइम्स integration is required, integration is required, which also tells the number of arbitrary constants in it. लिख के रखो पूरा चीज। The order of differential equation implies the number of times integration is required, which further implies the number of arbitrary constants in the differential equation. ये आपका मेन आइडिया है, लिख के रखो। Implies the number of times integration is required, also implies the number of arbitrary, because every time you integrate you get a plus c, so तुम 3 बार इंटीग्रेट करेगा, 3 में प्लस c1 c2 c3 तीन लोग आ जाएंगे, समझे ना? ऑर्डर का मतलब है तो उतने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ये हम बार-बार इस लाइन पे एम्फसाइज कर रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड दिस ईयर हैड गिवन इट इन द पेपर, आईएससी कैन गिव इट एनी ईयर सब्सिक्वेंट ईयर्स में से आ सकता है। क्वेश्चन ये था, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो आंसर क्या लिखोगे? सर 2 होंगे, क्योंकि 2 बार आपने इंटीग्रेट किया होगा तो 2 कांस्टेंट आएंगे। नहीं 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 नहीं, एक एक में पावर एक्स आ जाएगा ना। हम लोग एक दो सम करके इंटीग्रेशन दिखाएंगे, आज करेंगे, तुम टेंशन नहीं करते, हमें ना तो करवा देंगे इसको। तुमको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा इस बात को, फेस रख के करना होगा, नहीं करना तो है। और देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है, वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपको लग नहीं रहा, देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दे दिया, वेरीफाई करने का मतलब क्या है, आप इसका हिसाब से डिवाइड एक्स निकालोगे, आदर्श तो निकाल पाएगा ना डिवाइड एक्स, और तो डिवाइड एक्स को भी निकाल ही लेगा, डिवाइड एक्स निकाल लिया तो ये तो निकाल लेगा। अब एक और काम कर लो, d2/x2 में अगर y ऐड कर दोगे तो क्या आंसर आएगा? 0, ये आना चाहिए, चेक करो उसको, और क्या हम तो नहीं करेंगे। मेरे को बताओ प्रशांत, डिवाइड एक्स का वैल्यू क्या देगा? गुड, शाबाश, सेकंड वाला भी कुछ करो हम लोग। डिवाइड एक्स का वैल्यू आएगा -1 cos x -b sin x, नहीं प्लस हो जाएगा, नहीं हो गया, बस हो गया, प्लस हो जाएगा उल्टा। अब तुमको क्या करना है, डिवाइड एक्स को शांति हुआ आपका, शांति से कि नहीं, चलो देर दृश्य हुआ आपका, हाँ सर हो गया। दृश्य हुआ था, हाँ सर। कनिष्क, देवांश, इशिता, हाँ सर। ऋषिका, हाँ सर। सबका हो गया था ये? ये वाला ट्राई करो प्लीज।
इसका डीवीडीआर का वैल्यू कितना आ रहा है माइनस ए बाई आर स्क्वायर, और अगर आप डी टू बी डी आर टू निकालते हो तो क्या आंसर आ रहा है भाई सॉरी, टू ए बाई वी आर क्यूब, टू ए बाई आर क्यूब, राइट। बस अब मेरे को एलएचएस में दोनों वैल्यूज को डालना है। एलएचएस में पहला वैल्यू डाला तो टू ए बाई आर क्यूब आ गया, प्लस टू बाई आर इंटू सेकंड वैल्यू जब डाले तो माइनस ए बाई आर स्क्वायर, नहीं आई बाई आर स्क्वायर, राइट। तो उसको सॉल्व किए तो ये आ गया माइनस टू ए बाई आर क्यूब, ये कट गया जीरो, इसका आंसर है। तो डिफरेंशियल का सेकंड एक्सरसाइज यही वाला है जिसमें आपको चेक करने बोलेगा, सॉल्यूशन चेक करो बस। हम एक और सम करवाना चाहते हैं यहाँ से, सॉल्यूशन चेक करने वाला एक और सम करवाएंगे बस, और आप समझ चुके होंगे कि ये पूरा वही है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जैसा ही था। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको फिर से रिवाइज करवाएंगे, बस क्वेश्चन का थोड़ा हुलिया बदल गया, सब बी नाम का वेरिएबल का सब कुछ किया नहीं सब, वहां से बाई वाला था यहाँ भी हो गया, बस फर्क कितना सर, वेलोसिटी घट गई, सर्कुलर मोशन का इक्वेशन था, ट्राई तो साइंस स्टूडेंट को पता है, सर्कुलर मोशन नहीं पता, चल कोई बात नहीं, करो करो बोलते सर प्लीज। किसी का भी प्रूफ हुआ क्या, तनिष्क हुआ क्या प्रूफ, VHS रिजल्ट सब नहीं दे रहा तो 10th है, चलो एक हफ्ते का शांति है तब तक, एक और करवा लेते हैं, अच्छा ठीक है समय, बस फिर हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग में चल पड़ेंगे, प्रूफ देखो ना ये। हो गया सर। आया प्रूफ, छोड़ दे, छोड़ देना, कोई करवाना चाहता है तो बोल सकता है, चलो कर देते हैं, निशांत नहीं हुआ, निशांत का सुन ना, ए प्लस बी एक्स को कांस्टेंट रखा, ई बार टू एक्स का डिफरेंस हो गया क्या, और सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो बी हो गया, जीरो प्लस बी ई बार टू एक्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है पहला स्टेप, आई थिंक बी बोल दो, एक जीरो हो जाएगा। अच्छा डी टू एक्स को करते हैं, तो उसमें दो टर्म से फिर से, तो कैसे होगा, टू बाहर लेके ए प्लस बी एक्स को कांस्टेंट रखा हमने पहले, और अंदर में ई बार टू एक्स का डेरिवेटिव फिर से वही हो गया, सेम वही हो गया, और यहाँ ब्रैकेट कर दिया, प्लस बी इंटू ई बार टू एक्स नहीं आ गया डिवाइड कर, प्लस इसके वाले का करोगे तो टू बी ई बार टू एक्स आ जाएगा, राइट। इस आदमी को तो डिवाइड जानते हैं, तो हम एक काम करेंगे, इंस्टेड आई प्रेफर पुटिंग द वैल्यू ओनली इन द इक्वेशन रिक्वायर्ड, व्हाट आई एम सेइंग इज एलएचएस में वैल्यू डालेंगे अच्छा रहेगा, हुआ निशांत कि नहीं हुआ, बेकार तुम करवा दिया था। अच्छा ये डिवाइड एक्स का वैल्यू क्या है, ये आपका मल्टीप्लाई करके टू है ई बार टू एक्स, डिवाइड एक्स लिख दे, उसको लिख देते हैं टू डिवाइड एक्स, सही है, प्लस टू बी ई बार टू एक्स, राइट, माइनस फोर डिवाइड एक्स, और साथ में फोर बाई ए प्लस बी एक्स टू द पावर ए, सही है, ये से कटा एक एक टर्म तो अच्छी बात है, और डिवाइड एक्स वैल्यू पे डालनी पड़ेगा अब तुम, सो टू बी ई बार टू एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ टू डिवाइड एक्स का वैल्यू जो था आपका वो था ए प्लस बी एक्स ई बार टू एक्स, टू है सर, प्लस बी ई बार टू एक्स, और साथ में इधर क्या लगेगा प्लस फोर, सही है, फोर ए प्लस बी एक्स ई बार टू एक्स। अच्छा ये आदमी इससे सॉल्व हो जाएगा तो टू बचेगा इसका, तो ये टू बी ई बार टू एक्स माइनस टू बी ई बार टू एक्स ब्रैकेट खुलने के बाद ये टर्म, ये ग्रीन वाला टर्म सॉल्व हुआ एक साथ, और वो जो ब्रैकेट खुलने के बाद जो टर्म आया वो माइनस हो गया, जीरो हो जाएगा, फिर टू टू फोर हो गया, तो फोर ए प्लस बी ई बार टू एक्स प्लस फोर ए प्लस बी एक्स, ये पूरा पूरा कट गया, जीरो इसका आंसर है। इफ आई नो प्रॉब्लम लाइक दिस सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर नाउ, इसी के बाद बोलेगा यार तो फिर
इसका ये ना देख के किसी को फॉर्मुला स्ट्राइक किया, ये डेरिवेटिव देख के किसी को स्ट्राइक किया, ये क्या लिखा है? डायरेक्टली करने tan को तो theta कोई भी कर देगा, तो आधी गुणा कुछ भी डिफरेंशिएट कर दोगे, बट कुछ है आपको आइडिया लगा क्या? क्या लगा? tan, हाँ बिल्कुल tan लगा, आपके लगा tan। चलो बुद्धि लगाते हैं, कनिष्ठ बोल रहा था बीच में, वो शायद कुछ आइडिया लगा लिया। बोल दो कनिष्ठ, अगर तुम सोचता है तो। x को अगर c tan theta लेंगे तो हो सकता है इसको क्या लेंगे? c tan theta। और फिर कुछ फायदा नहीं होगा है ना, फिर तुम छोड़ दोगे बीच में अटका के, मेरे को बाय बाय हो जाओगे। आवाज नहीं आ रहा सर, ये जो नीचे सी स्क्वायर होगा उसका क्या करोगे सर तुम? हाँ ठीक है ठीक है। वहीं आके अटका हुआ है लड़का और मेरे को फंसा के फिर बोलेगा आवाज नहीं आ रहा सर ठीक से, तो आप अब करिए आगे का। अच्छा तो इसका अप्रोच ये है कि सी को हम tan थीटा लेंगे और x को हम tan अल्फा लेंगे, दोनों को हटा देंगे। रास्ते का कंकर हट गया क्योंकि y इक्वल्स टू बन गया tan थीटा माइनस tan अल्फा, y 1 प्लस tan थीटा tan अल्फा। अच्छा इसका लाभ क्या हुआ, ये पूरा चीज हो गया tan ऑफ थीटा माइनस अल्फा, y के इक्वल है, y का tan अल्फा उधर भेज दिया, tan y हो गया। इक्वल टू थीटा का मतलब है tan इनवर्स c और अल्फा का मतलब है tan इनवर्स x। समझे विशाल? देखो कितना चालू वाला काम किया है, सब कुछ कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स में। इसके बाद इसका डेरिवेटिव आदर्श कुछ भी नहीं है, क्या इसका डेरिवेटिव बता आदर्श पहले वाले स्टेटमेंट का लेटर 1 बाई 1 प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड सेकंड वाले का बस हो गया बेवकूफी, कांस्टेंट जीरो होगा ना, बेचारा बोलते हैं 1 बाई 1 प्लस c स्क्वायर, कोई बात नहीं, ये जीरो होगा इसका डेरिवेटिव, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो होगा क्योंकि ये कांस्टेंट c एक नंबर है। और लास्ट वाले का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, बस हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ गया आपका। मेरे को पर्सनली मेथड बहुत बढ़िया लगता है। एक और मेथड है ऑब्वियसली कि आप डिवाइड निकालते हो पूरा हिम्मत से, और आप स्क्वायर भी करते हो पूरा हिम्मत से, और एलसीएम लेके पूरा ऐड करके आंसर लाते हो। कोई भी है जो वैसे किया? हाँ सर। कर पाए थे? नहीं सर, नहीं, बीच में जाके अटक गया। हाँ तो बस तुम आ जाओ इधर, कर लो इसको, समझ गया ना ठीक कैसे है। होगा? हाँ सर। इसका डेरिवेटिव करेंगे आएगा 1 बाई 1 प्लस y स्क्वायर डिवाइड x इक्वल्स टू 0 माइनस 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ से डिवाइड x निकलेगा, ठीक है ना? सही है, ये कुछ आप इसके साथ, ठीक है सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड अभी तक हम लोग सीखे, फर्स्ट टॉपिक ये था कि ऑर्डर एंड डिग्री कैसे निकालते हैं, कॉपी मत करना है सब चीज। ऑर्डर डिग्री हम लोग सीखे, हम लोग इसे डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होनी चालू हो गई। सेकंड हम लोग ने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक कर लिया, अब जो सीखेंगे वो है सॉल्यूशन निकालते कैसे, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच। मतलब आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको उसका सॉल्यूशन बताना है, ये सॉल्यूशन हुआ होगा। तो बेसिकली इट इज लाइक दिस, से वी हैव डिवाइड x इक्वल्स टू x स्क्वायर y क्यूब, मान लो ये दिया हुआ है, और मुझे आपको बताना है y का ऐसा वैल्यू, ये आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका। द फर्स्ट मेथड दैट आई एम अबाउट टू टीच यू इज वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड। इट सेज it says this कि when you have a differential equation of the form fx into gy, what you should do is x के टर्म्स को x के पास, y के टर्म्स को y के पास कर दो। कैसे करोगे? dy by gy हो जाएगा ये, और fx into dx हो जाएगा एक साथ, ऐसा x को x के पास, y को y के पास, और दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो आप। इसका इंटीग्रेशन करके आपको एक अलग आंसर देगा, इसका इंटीग्रेशन करके एक अलग आंसर देगा, वही आंसर आपका फाइनल आंसर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस इज आपका dy डिवाइड बाय y क्यूब हो जाएगा, और इसका x स्क्वायर डिवाइड बाय dx अलग से ऊपर dx चला गया। समझे स्टेप पूछा? इसका इंटीग्रेशन किया, लेफ्ट साइड वाला इंटीग्रेशन इज नॉट अ बिग डील, इट्स नेगेटिव वाला सा, राइट साइड वाला भी तुमसे हो ही जाएगा। तो दोनों का इंटीग्रेशन जब किया तो y टू द पावर -3 + 1 बाय -3 + 1 पहला वाला, सेकंड वाला x टू द पावर 2 + 1 बाय 2 + 1 दूसरा वाला, साथ में कांस्टेंट c। सो थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं, तो y टू द पावर -2 बाय -2 is x to the power 3 by 3 plus c is your answer. This is your final answer. Please copy this down. तो कांस्टेंट सिर्फ एक ही होगा x के साइड में। तो दो तरफ कांस्टेंट अगर लेती है दृश्य, तो तुम उसको लेफ्ट साइड एक तरफ ले आएगी, एक ही कांस्टेंट हो जाएगा ना फिर, c1 - c2 हो जाएगा एक तरफ आके। Do you get it? If you take it two sides also, c1 Yes, and sir. c2, if you bring it to the same side, it becomes the same thing. c1 एक ही कांस्टेंट हो जाएगा। ओके सर। सो हो जाए तो बताना प्लीज। ये चारों सम करना है, y को y के पास, x को x के पास इंटीग्रेट करो प्लीज, इन सारे सम को ट्राई करो। मेन इंटीग्रेशन का क्या रहेगा?
कैसे अप्रोच करोगे पहले वाले, dy के नीचे y पावर 4 और dx के नीचे x पावर 4, समझे ऐसे, है ना, दोनों अपने अपने नीचे चला गया, फिर ये क्या होगा, y पावर माइनस 4 dy इक्वल्स टू माइनस x पावर माइनस 4 dx। इसका आंसर आएगा माइनस 4 प्लस 1 बाय माइनस 4 प्लस 1, और इसका आंसर क्या आएगा, x पावर माइनस 4 प्लस 1 बाय माइनस 4 प्लस 1 प्लस 6। सो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 बाई 3 और नीचे y क्यूब, इसका आएगा माइनस 1 बाई 3, माइनस प्लस हो जाएगा ना, y x क्यूब, सही, तो कैलकुलेशन सही है ना इसका, समझा ऐसे, समझा क्या, कुछ हो गया तो ये सब हो गया। सो नेक्स्ट सर समय 3 को हटा सकते हैं क्या? कौन से 3 को तुम हटाएगा, हाँ हटा सकते हैं, सुनना, एक काम करने दे गणेश, यहाँ 3 रख दे, c बाई 3 रख दे, फिर 3 3 3 सब तरह से काट दे, अच्छा लगे देखने में, कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाई 3 रखो या कांस्टेंट रखो, क्या फर्क पड़ता है, तो कांस्टेंट हो, ठीक है ठीक है ना, वो कर सकते हो, चाहो तो, अगर नहीं कर दो तो भी सही है। अगला सम फैक्टराइज करते हैं, लाइक इसको बनाते हैं पहले। सो डिवाइड इक्वल्स टू 1 माइनस x प्लस y माइनस x, ये जो सम दिख रहा है आपको, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, 1 माइनस x तो फैक्टराइज फॉर्म में ही है, y कॉमन लेके y माइनस x 1 माइनस x आ गया। तो सुनो ना प्रशांत, यहाँ तक पहुंचाने लायक बनो कि तुम dy को y के पास, x के टर्म्स को x के पास ला पाओ। आई अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन का पार्ट अटक रहा है, बट इतना दूर तक तो पहुंचाने लायक बनेगा, सही है ना। सो ये dy डिवाइड बाय 1 प्लस y आ रहा है मेरा, ऊपर में आ रहा है 1 माइनस x इनटू dx, ये इस तरीके से आ जा रहा है, इन दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर दिए तो आपका लेफ्ट साइड आ जा रहा है log ऑफ 1 प्लस y, और राइट साइड में x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, फर्स्ट डन, सेकंड डन, ठीक है, शिवम डन ना, फर्स्ट थर्ड वाले कैसे करोगे भाई, बता दो ना, लॉग ऑफ, लॉग को क्या मतलब है यहाँ पे, लॉग लॉग डिवाइड एक्सटेंशन थोड़ी कुछ है, अरे ये तो बेसिक इंडिसेस लॉ से करो अलग अलग, y को y के पास, x को x के पास, है ना, y के पास, x के पास, राइट, सही है, इसका इंटीग्रेशन क्या देगा, e पावर माइनस 5 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू e पावर x प्लस c, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक और पार्ट है इसका, क्या बहुत सारा सब बोल रहे हो तो किए थे, माइनस क्यों ऐसा करना चाहते हो, तो ये तुम कर दिया, हाँ ऐसे मिल जाता है, बिल्कुल सही बात, कर सकते हैं, ऐसे कैसे हम एक्सपेंड करके चेक कर लेते हैं, कौन सा मैच करते हैं, कांस्टेंट के अंदर डाल देंगे उसको, लास्ट वाला पार्ट जो था, लेकिन y को y के पास, x को x के पास करना होगा इंटीग्रेट करने के लिए, सो dy बाई dx इज इक्वल टू e पावर x कांस्टेंट कॉमन ले लिया दोनों नहीं था, जो पहला टर्म है वो है e पावर x इनटू y e पावर y प्लस x स्क्वायर बाई e पावर y, इस तरीके से दिख रहा है मेरे को, x को x के पास, y को y के पास, सो e पावर y dy हो गया इधर, इधर हो गया e पावर x प्लस x स्क्वायर इनटू dx, लेफ्ट साइड वाले का इंटीग्रेशन e पावर y, राइट साइड वाले का e पावर x प्लस x क्यूब बाई 3 प्लस c, है ना, क्यूब बाई 3 प्लस c। तो अभी तक वेरिएबल सेपरेटिंग मेथड वर्क्स रियली वेल, आपको बस इतना सा काम है, x को x के पास करना है, y के टर्म्स को y के पास करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अगला पार्ट ऑफ समझ आता है जिसमें आपको ना, असल में आपने नोटिस किया होगा जब भी आप इंटीग्रेट किए बोथ साइड्स को, तो एक कांस्टेंट आया आपका, दैट इज द कांस्टेंट दैट आई वाज नेमिंग इनिशियली एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो नोटिस वन मोर थिंग, दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व हैज ऑर्डर 1, यू नोटिस दैट देयर इज ऑर्डर 1, ऑर्डर 1 मतलब एक ही बार डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन भी तुम एक ही बार कर रहे हो हिसाब से, और एक ही कांस्टेंट आ रहा है, मतलब इसमें कुछ गलत बात नहीं है। इस कांस्टेंट का वैल्यू अगर वो जानना चाहते हैं तो मेरे को एक कंडीशन देना पड़ेगा, वो कंडीशन इस वाले सम में, तो अब क्या किया, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिया और साथ में आपको एक कंडीशन दे दिया, ये कंडीशन है, तो करना क्या है, पूरा सॉल्व करना है, इसको एंटर करना है और उसमें फिर ये कंडीशन को इंसर्ट करना है, करने के बाद सी का वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें सी का वैल्यू आप डाल दोगे उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन नाम क्यों है इसका, और जो सी के साथ लिखते थे इसका नाम होता था जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन से मेरा मतलब है सी के टर्म्स में सॉल्यूशन आपने दे दिया, सी का वैल्यू बदलते रहोगे, अलग अलग आंसर आता रहेगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन है अगर आपको x1 और y0 चाहिए, सॉरी y1 और x0 चाहिए, तब सी का वैल्यू यही लगेगा, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसको छोड़ के कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज इंटीग्रेट करें पहले, सी का डेरिवेटिव, नहीं वो हम नहीं बात कर रहे हैं, तो पहले इंटीग्रेट तो कर, मेरा काम तो कर, इंटीग्रेट करने लायक तो बनाओ। इसका dy बाई y स्क्वायर इज माइनस 4x dx, कुछ इस तरीके से हो गया ये, फर्स्ट स्टेप इंटीग्रेशन बोथ साइड्स कर दिया, क्या मिलेगा डायरेक्ट वाले का, y टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 प्लस 1, और राइट साइड में क्या रहेगा माइनस 4 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3, समझा ऐसे, हो गया था खुद से, पूरा हो गया था कंप्लीट। अच्छा तो इसके अंदर करना बस इतना सा था कि माइनस 1 बाई वाई हो जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी आएगा, इसमें y की जगह 1 डालना है, x में 0 डालना है, तो आपको डालने के बाद माइनस 1 इक्वल्स टू सी, दिस इज योर आंसर, इसको वापस इंसर्ट कर लेंगे, सो माइनस 1 बाई वाई इज माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस से और जरूर काट दिया, सो कुछ ऐसा आ गया, ये आपका पहला आंसर, समझे ना इसका, निशान आप दिक्कत बोल, कौन सा डायरेक्ट था, इंटीग्रेशन बोलना चाह रहे हो, जो करती डिफरेंशिएशन बोल दीजिए, उसे रिवाइज कर लेगा तो हो ही जाएगा, इसलिए तो स्टार्टिंग में करना है ना, सर आप बोलो ना गणेश, सर हम लोग को ऐसे क्वेश्चंस में आंसर जान के पता क्या चल रहा है, आंसर से क्या इंफरेंस है? नहीं समझे दोबारा बात, हम लोग को आंसर निकाल के मिल क्या रहा है एक्चुअली इक्वेशन के बारे में? गणेश की इंटीग्रेशन तक तो ठीक है ना, तुमको याद है, हाँ तो तुम डाउट किसको कर रहे हो उसको, मतलब हम लोग आंसर निकाल दिए तो इसका
रिलेशन क्या मतलब क्वेश्चन के साथ क्या जान पाए हम लोग इससे? ये y का वैल्यू जो है ना गणेश यहाँ से 1/2x² + 1, अगर तुम y का वैल्यू यहाँ डालेगा इस जगह में तो तुमको इक्वल आ जाएगा वो, इससे ही जानकारी मिला। मतलब अगर तुम इसको डिफरेंशिएट करता है गणेश तो तुमको ये मिल जाएगा। करके दिखा दे क्या? नहीं नहीं ठीक है सर। नहीं तुम इतना रिक्वेस्ट करे तो कर देते हैं। इसका डेरिवेटिव देगा ये, सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया वही आ गया। ठीक ठीक है, है समझा सर। तुम? हाँ इसका खास बात ये है गणेश, किसको डिफरेंशिएट करेंगे कि ये आएगा, तुम 2 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ, इसको देखो बस, और जरा यहाँ से गेस करके मेरे को बताओ y का वैल्यू क्या होना चाहिए, y का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करके ये आ जाए। यू विल बी लेफ्ट स्पीचलेस, कुछ आंसर नहीं होगा तुम्हारे पास कि किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वो y पे ऐसे डिपेंड करेगा, समझ रहे हो? हाँ हाँ बट जब तुम इसको देखते हो अच्छा ये तो ऐसे सॉल्व हो गया, अब ये y का वैल्यू तो गेस करने लायक वैल्यू भी नहीं है, कहाँ से तुम गेस करोगे कि 1/y इक्वल टू ये होने वाला, पॉसिबल नहीं है, वो इंटीग्रेट करके मिलेगा। चलो एक ठीक है सवाल सर। श्योर दिशा, कोई बात नहीं, हम लोग तो 2-3 सवाल करेंगे। थैंक यू। dy इक्वल्स टू 2x² x + 1/x और साथ में dx, फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। और निशांत को यहाँ पे भाई दिख नहीं रहा था, निशांत आदेश तुमको दिखा भाई, तुमको दिख गया ना, उसको दिखता नहीं है, उसका चश्मा नहीं है, y का 0 दिख रहा होगा आप शायद, तो y का 0 dy ये है, और इधर राइट साइड में 2x + 1/x और राइट साइड में dx है, इंटीग्रेशन आपकी दोनों तरफ का, y का 0 का इंटीग्रेशन y हो गया, और इधर का आ गया 2x² 2 प्लस log मॉडुलस x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व हो रहा है, और साथ में डेरिवेटिव भी था प्लस c, इसमें log y की जगह 1 x की 1 डाल दिया, तो 1 = 1 + 0 + c, c का वैल्यू 0 आ गया, c का वैल्यू 0 इसमें डाल दिया, सो आ गया y = x² + log ब्रैकेट्स 1 मॉडुलस बात से मॉडुलस x, सही है। नहीं हम लोग को ना पर्टिकुलरली ये रिक्वायरमेंट है के साथ कि जो सॉल्यूशन निकलता है, एक्चुअली सॉल्यूशन जो निकलता है वो कर्व होता है, सॉल्यूशन जो निकलता है ना एक सेट ऑफ कर्व्स होता है, एक कर्व दूसरा कर्व दूसरा कर्व दूसरा कर्व, ऐसे सेट ऑफ कर्व्स होता है, उस कर्व में से आपको चाहिए कि 1 1 से पास करता हुआ कर्व, तो कर्व तो बहुत सारे हैं, जैसे अगर बोले x² + y² इक्वल टू, नहीं छोड़ मेरी बात समझ नहीं, मान लो तेरा इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू a, तो ये तो करोड़ों सर्कल है, सर्कल है ना, सब सर्कल है, अब मेरे को चाहिए 1 1 से पास करता हुआ सर्कल, जब तुम 1 1 डालेगा तो ये वो पॉइंट निकला 1 1, तो सर्कल सारे गायब हो गए, एक ही सर्कल आ गया, ये वाला आंसर है, समझे ना, ये हो रहा है एक्चुअली, ये कांस्टेंट का वैल्यू निकल रहा है, उससे मेरे को वो पर्टिकुलर सर्कल निकल रहा है जो उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, समझा क्या? ठीक है ना, चलो प्लीज कॉपी दिस, बिल्कुल, x में अगर 2 और 1 कर लेंगे तो सर्कल का इक्वेशन सर्कल लिखेंगे, जैसे इस केस में जो भी कर्व है आपका वो कर्व ही बदल जाएगा, आपको प्लॉट करके दिखाएंगे डेस्मोस का, आर यू इंटरेस्टेड? इतना जो हम लोग दुकान खोल के रखे हैं, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है बता रहा है, y इक्वल टू x² log, हाँ से लिखना पड़ेगा, ln x आगे बोलो तो सॉल्यूशन है ना, प्लस हम सीधे देंगे यहाँ पे, स्लाइड ऐड कर दिया, सारे सॉल्यूशन यहाँ पे प्ले कर देते, सॉल्यूशन ये है, जितने सारे कर्व दिख रहे हैं, जो जो कर्व बन रहा है यहाँ पे जो भी बन रहा है, ये सारे के सारे सॉल्यूशन है, देख पा रहे हैं क्या? बस इसी को नेगेटिव पॉजिटिव से चला रहे हैं, बट मेरे को जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए वो ये वाला है, C0 के लिए, राइट, तो उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे निशांक, और देखो एक बार ऐसा होगा कि वो सॉल्यूशन उसके कोड किया, ठीक है, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो, तो वो हम लोग को यहाँ से पता चलता है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये सारे सॉल्यूशंस आर सॉल्यूशन ऑफ द सेम डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबका डेरिवेटिव सेम आएगा, क्योंकि लाइक यू सेड कि डिवाइड में c तो बचेगा ही नहीं, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, सबका डेरिवेटिव सेम है, बट इन पर्टिकुलर आई वांटेड टू पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट से पास करने के लिए इट हैज टू पास थ्रू दिस, इट इज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन, राइट, नॉट द डिफरेंशियल, ठीक है, चलो बढ़ते आगे, ठीक है भाई, हाँ चलो एक समय रहेगा।
सो इसके अंदर dy y के पास x के पास, सो कुछ ऐसा होगा देखने में। x के पास, y को y के पास, इंटीग्रेशन ऐसे कर दिया। लेफ्ट साइड वाले टर्म का इंटीग्रेशन e बार 5x बाय 5 इक्वल्स टू माइनस e बार माइनस 5 बाय 5 प्लस ये आपका आंसर आएगा। आपको मैंने 5 देने का दे दो, 5 5 5 से काट दो, e टू द पावर 5x इज माइनस e बार 5 प्लस ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं भी करते 5 लोग देते तो कोई चाहते नहीं है, तो परफेक्ट करोगे। एक सम और करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ तक इंटीग्रेशन सभी का हो रहा है। यस किया मैंने, तो मिनिमम इंटीग्रेशन तो आता है। यस हाँ कृषा, आता है, हो गया। कृषा Yes, sir. तुम्हारा इंटीग्रेशन था फर्स्ट टर्म में, आया था क्या? Sir, substitution तक था बस। हाँ उतना ही चाहिए, और ज्यादा नहीं चाहिए वैसे उससे। थोड़ा सा हम कोशिश करो, आज स्पेशल फॉर्म करोगे सभी लोग ना, स्पेशल फॉर्म का क्लास एक बार देख लो तो अच्छा रहेगा। बीच का नहीं भी किया मैंने, स्पेशल फॉर्म डायरेक्टली देख लो, वो फॉर्मुला बेस्ड है, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड एक्सरसाइज। आई थिंक क्लास नंबर 4 या 5 है, स्पेशल फॉर्म स्टार्ट ही होगा वहां से। Okay, sir. 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला है ना, ये रटे हुए 4 6 फॉर्मुला है। शायद करके आएगा ना अगला क्लास, अच्छा रहेगा। देख इन एनी केस आना है अगला क्लास, ये मत सोचना कि इसको छोड़ देंगे, इसको बैकलॉग क्लियर कर लेंगे। जो समझ में थोड़ा 50% तो समझ में आ रहा है फॉर श्योर, तुमको और 70% अगले दिन आने लगेगा। इजी पार्ट है आगे का भी, बट अगर इसको बैकलॉग कर दोगे तो मुश्किल है। 3 क्लास है टोटल, कुछ बढ़िया नहीं है इससे बढ़िया कुछ नहीं। घर पे करो, कल करो, परसों करो, परसों आते वक्त मत करो। दिस इज cos गोइंग टू द अदर साइड, डिवाइड x इक्वल्स टू cos इनवर्स a। क्या हम लोग इस हालत में इंटीग्रेट कर पाएंगे? सो लिख पाएंगे dy इक्वल्स टू cos इनवर्स a dx, क्या इंटीग्रेट कर पाएंगे इसको? क्या आंसर आएगा? देखो इसको इंटीग्रेशन ये डाल दिया तो बैठे cos इनवर्स इंटीग्रेट मत करने लगता, sin इनवर्स हो जाएगा। होता नहीं है वैसे, फिर भी हम बोल दिया, चल कुछ भी लिख सकते हैं आजकल का जनरेशन के हिसाब से। माइनस cos इनवर्स है, माइनस cos इनवर्स है, बस इसका cos का होता है इनवर्स। सो ये इसका x आ जाएगा, है ना, x का 0 का x इनवर्स से करना भी नहीं है ना। इंटीग्रेशन dx का मतलब हो गया x का 0। शाम कैसे बताना पड़ रहा है मतलब, ये बहुत बुरा बात है। नहीं इक्विवेलेंट नहीं हो सकते। ये वैल्यूज इसमें डालेंगे। सो 2 इक्वल्स टू 0 प्लस c का वैल्यू 2 आ रहा है, c का वैल्यू इसमें डाल दिया, y इक्वल्स टू आ गया x cos इनवर्स a प्लस 2। दैट्स इट। नथिंग आज के लिए और कुछ नहीं करेंगे। वेरिएबल सेपरेटिंग हम लोगों ने बहुत कर लिया, पहला 3 एक्सरसाइज कर लिया आपने आज डिफरेंशियल्स का। अगले दिन मेरा भी मीटिंग सैटरडे को वी विल डू वेरिएबल सेपरेटिंग का एक स्पेशल टेक्निक है, एक छोटा सा पार्ट है वेरिएबल सेपरेटिंग के अंदर, वो करवाएंगे। और फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, बहुत ही आसान पार्ट है। इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं भी आता है फिर भी क्लास करना चाहिए, इंटरेस्टिंग इजी होगा ये। बाय बाय।